माही कहाँ है? माही कहाँ है? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माही कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरी बच्ची? बताओ ना। मुझे माफ कर देना गायत्री, मैं माही को नहीं बचा पाया। नहीं माही, मेरी गुड़ी कहाँ चली गई तू? प्लीज मेरे पास आ जा। हैप्पी बर्थडे टू माही। चलो विश मांगो और फूंक मारो। फूंक मारो। मैं अपनी बहन को क्या गिफ्ट दूँ? हाँ, मैं अपनी बहन का हमेशा साथ दूंगा। और अगर तुम्हें कोई परेशान करे ना तो मुझे बता देना मेरी गुड़िया। चल। कंधे पर एक फूल बना है। फूल? अच्छा ये ऐसे ही मेरे कंधे पे भी है और तुम चारों के कंधे पर ऐसे ही फूल। इसे बर्थ मार्क कहते हैं, समझी मेरी गुड़िया? कल राठौड़ ग्रुप की 20वीं सालगिरह है। अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, अब तुम्हें राठौड़ ग्रुप के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू करना होगा। कल मैं सबके सामने अनाउंस करूंगी कि तुम तीनों को राठौड़ ग्रुप की एक एक ब्रांच का मैनेजर बनाया जाए और ठीक 3 साल बाद जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वही मेरी जगह लेगा। और मैं सबसे पहले हमारी कंपनी के फिजूल खर्च कम करूंगा। काश आज भी माही हमारे साथ होती तो ये खुशी कितनी बढ़ जाती। रुको, ये तुमने फल इस तरह से क्यों कट किए हैं? ये तरीका तुम्हें किसने सिखाया? बताओ मुझे, किसने सिखाया? वो मैंने इस बेवकूफ ने आपको फिर परेशान किया, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, जाने दो इसे। आप लोगों को नहीं लगता ये लड़की हमारी माही जैसे लगती है? क्या दीदी, एक सफाई वाले की बेटी है वो। हाँ, लेकिन आज अदिति ने फल बिल्कुल वैसे ही काटे जैसे माही काटती थी। आज से उसकी सैलरी 50,000 कर दो। क्या? उस बेशरम की सैलरी 50,000? हाँ, और रूही तुम ही अदिति का ख्याल रखना। देखो उसे ज्यादा काम मत देना, ठीक है? जी। और एक बात, तुम उसके बैकग्राउंड का पता लगाओ। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मिसेस राठौड़, यश का ब्लड काफी बह चुका है। हमें और खून की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम अदिति का खून नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद बहुत कमजोर है। डॉक्टर, मेरा बेटा बचना चाहिए। तुम अदिति का सारा खून ले लो, वो मरे या जिए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और इसकी मौत के मुआवजे के लिए हम केशव को पैसे दे देंगे। डॉक्टर शर्मा, मिस्टर राठौड़ की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। मैम, आपके बेटे को मैं बचाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। आइए आइए। एक माँ होकर के आपने ऐसा किया। आपके भी 2 बेटियां हैं। शैतानों, मेरी बेटी मुझे वापस दो। केशव, तुम्हारी बेटी के लिए मुझे भी दुख है, लेकिन कभी कभी ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तुम्हारी बेटी की मौत जाया नहीं जाएगी। उसके मुआवजे में हमने तुम्हारे हॉस्पिटल के सारे बिल्स भर दिए हैं। अब मैं जी के क्या करूंगा? बोलिए। ये नीच लोग कभी हमारा एहसान नहीं मानते। गार्ड, ले जाओ इसे। राठौड़ मैडम, जैसे आपको आपका बेटा प्यारा है वैसे ही मुझे मेरी बेटी प्यारी है। बेशरम, राठौड़ खानदान के वारिस की तुलना अपनी सड़क छाप लड़की से कर रहा है। आप नहीं समझेंगी। कोई आपकी बेटी के शरीर से पूरा खून निकाल करके फेंक देना, फिर आपको कैसा लगेगा? बोलिए।
केशव केशव केशव, अदिति कहाँ है? राठौर मैम, मेरे बच्ची को बचा लो। वो लोग उसे उठाकर ले गए। कौन लेकर गया? वो सागर साहब ले गए। मेरी बच्ची को बचा लो। हाँ, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ ले गए। वो मेरी बच्ची है। वो 18 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। हाँ, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूँ। गायत्री मैम, आदित्य के लोकेशन का पता चल गया है। माही, लेकिन माही तो शिखा थी ना? शिखा वो धोखेबाज, वो एक चुड़ैल है। उसने डीएनए में हेराफेरी करी। कुछ कसूर नहीं है मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, मेरा करियर खत्म हो जाएगा मैम, प्लीज। जो शिखा के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था, तुझे माफ कर दूं। जो मेरी बेटी की आंखें निकाल रहा था, तूने सोचा भी कैसे कि तुझे माफी मिलेगी? ले जाओ उसे पुलिस के हवाले कर दो। मैम मुझे माफ कर दीजिए। माही, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। अपनी मम्मा को माफ करेगा नहीं बच्चे? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। गायत्री मैम, ये देखो माही की उंगली हिली। अदिति बेटा, माही होश में आ रही है। माही होश में आ बेटा। माही होश आ गया।